नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 लिस्ट पर फोर्थ काउंसलिंग। लखनऊ कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी और साथ ही साथ फोर्थ काउंसलिंग और जिला आवंटन लिस्ट के विषय में भी बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ यहाँ पर सामान्य वर्ग यानी कि जनरल आरक्षण याचिकाएँ, जो कोर्ट ऑर्डर भी उसको दिखाएंगे क्या है। साथ ही साथ 6800 पूर्व चयनित भी सुरक्षित हैं या फिर नहीं, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे भास्कर सिंह यादव एंड अदर्स के नाम से जो याचिका पड़ी है वो याचिका खारिज हो गई। और उसमें 6800 स्टे के साथ साथ जो 6800 की लिस्ट जारी हुई है फोर्थ काउंसलिंग के लिए, उस लिस्ट को स्टे के साथ ही साथ 6800 जनरल वाले जो पहले से चयनित हैं उनकी सैलरी और साथ ही साथ जो भी सरकारी सहायताएं उनको मिलती हैं उनको रोकने की बात की गई थी। तो ये याचिका खारिज हो गई अंततः। और साथ ही साथ जनरल वालों की याचिका पर जज साहब ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। तो जो जनरल वालों के द्वारा याचिका डाली गई उस पर जज साहब ने कहा कि आपकी याचिका जो है मेंटेनेबल है, यानी कि मेंटेनेबल नहीं है, आपके ग्राउंड सही नहीं है एवं कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो दोबारा से अमेंडमेंट करके लाइए और आप यहाँ पर 6800 को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा गया है। और साथ ही साथ अब वह लोगों द्वारा अमेंडमेंट करके याचिका फाइल करेंगे, फिर याचिका डिसमिस होगी, लेकिन यह एक सेपरेट मैटर रहेगा और 6800 से उसका कोई लेन देन नहीं रहेगा। यानी कि सब मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जज साहब ने कह दिया कि 6800 को आप चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो भी याचिकाएं अब आगे पड़ेंगी उसको एक तरह से देखा जाए तो 13,156 के साथ जोड़ दिया जाएगा, ऐसा जिसमें कि देखेंगे लखनऊ हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप 6800 चयनितों की जो 6800 अभ्यर्थी हैं उनके वेतन को रोकने के लिए अलग से कोई फ्रेश याचिका मत लाइए, क्योंकि यह मामला यदि आप लाते हैं तो यह अलग फ्रेश से नहीं सुना जाएगा, बल्कि यह 13,156 के अंतर्गत ही आप याचिका डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6800 जनरल अभ्यर्थियों की सैलरी और उनका जो सर्विस बेनिफिट रोकने की याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने यहाँ पर एप्लीडमेंट में आने को कहा, जैसा कि पिछले ऑर्डर में जो कि DK सिंह ने भी बोला था। और अब यहाँ पर यही होगा कि हम सभी लोगों को कोर्ट में एप्लीडमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष क्या निकला इसका ये भी देख लेंगे। तो इस ऑर्डर के आधार पर कोर्ट ने कहा कि आप लोग अर्थात भास्कर सिंह एंड अदर्स और जनरल जो गलत अपॉइंटमेंट पा गए हैं उनके खिलाफ जो बोलना है वह इम्प्लीडमेंट में आकर बोलिए। यह चाहे किसी भी प्रकार की रिलीफ हो, चाहे सैलरी हो या फिर जो भी सर्विस जो सरकारी सेवाएं मिल रही हैं उसके संबंध में हो। तो यहाँ पर देखेंगे आज जो कोर्ट ऑर्डर आया है, जो सुनवाई हुई उसमें देखा जाए अगर यहाँ पर ध्यान से, इस जो फोर्थ काउंसलिंग की लिस्ट है 6800, इसको जारी होने के बाद जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं सभी याचिकाओं को एक तरीके से देखा जाए तो 13,156 के साथ जोड़ दिया जा रहा है। तो इसकी जो सुनवाई है उसका डेट आप लोगों को पता ही होगा। तो जब ये सुनवाई होगी उसके बाद ही इस पर आखिरी निर्णय। और साथ ही साथ देख लें 6800 की लिस्ट को, तो आरक्षण विसंगति के चलते ये लिस्ट जारी की गई है। और सबसे इसके लिए अगर इस लिस्ट को सुरक्षित तौर पर देखा जाए या सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यही सबसे इसका उदाहरण है कि आरक्षण विसंगति हुई है और इसी के चलते इस लिस्ट को जारी किया गया है। तो ये जो याचिकाएँ आज खारिज हुई हैं उसमें एक तो उनका मामला ये भी था कि 6800 लिस्ट को रोकने के लिए यानी कि स्टे लगाने की भी बात हुई थी, और साथ ही साथ जो पहले से चयनित 6800 शिक्षक हैं उनकी सैलरी रोकने की का भी मामला था। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्टे भी नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ कि जो याचिकाएं डाली गई थी वे याचिकाएं खारिज हो गई हैं। और इसके बाद अब जो भी याचिकाएं होंगी उनको संभवतः 13,156 के साथ जोड़ दिया जाएगा। उस पर सुनवाई कब तक होती है, क्या आखिरी निर्णय होता है, और साथ ही साथ आज जो सुनवाई हुई है उसका कोर्ट ऑर्डर जब भी आता है देर शाम तक संभवतः आ जाएगा, जब भी आता है आप लोग को दिखा दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े हैं, नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आगे की महत्वपूर्ण सूचना के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।